नमस्कार दोस्तों, लाभित आदित्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़मीन का दाखिल खारिज क्या होता है, ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करें, दाखिल खारिज करना क्यों ज़रूरी होता है और दाखिल खारिज करने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दाखिल खारिज क्या होता है। दाखिल का अर्थ होता है दर्ज कराना तथा खारिज का अर्थ होता है निरस्त कराना। जब किसी ज़मीन या संपत्ति को खरीदा जाता है तो उस संपत्ति से उसके पहले बेचने वाले का नाम को निरस्त करा के वहाँ खरीदने वाले का नाम दर्ज कराना, यह इस प्रक्रिया को ही दाखिल खारिज कहते हैं। दाखिल खारिज न कराने की स्थिति में आपको उस ज़मीन का पक्का मालिक नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करें। ज़मीन के दाखिल खारिज करवाने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। रजिस्ट्री होने के बाद ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी संपत्ति का दाखिल खारिज कराने के लिए आपको यह पता करना होगा कि वह संपत्ति किस तहसील के अंदर आती है। इसके बाद आपको उस तहसील में दाखिल खारिज कराने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आपको अपने आवेदन में उस संपत्ति के विक्रेता यानी जिससे ज़मीन खरीदा जा रहा है और क्रेता यानी जो ज़मीन खरीद रहा है उसका पूरा नाम और पता लिखना होगा। इसके अलावा आपको उस ज़मीन से संबंधित जानकारी जैसे ज़मीन कहाँ है, ज़मीन का रकबा आदि की जानकारी देनी होती है। फिर आपको अपने आवेदन पत्र के साथ रजिस्ट्री हुई ज़मीन के दस्तावेज की एक फ़ोटोकॉपी, शपथ पत्र जिसे एफिडेविट भी कहा जाता है उसे, और दो तरफ का, पहला नोटरी का और दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स की घोषणा से संबंधित स्टाम्प पेपर आदि लगाना होगा। इसके बाद तहसील द्वारा एक नोटिस निकाला जाता है जिसमें यह स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उस ज़मीन के दाखिल खारिज को लेकर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह तहसील में शिकायत कर सकता है। यदि दिए गए निश्चित समय सीमा तक कोई भी व्यक्ति कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाता है। परंतु उस ज़मीन पर अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है या किसी के द्वारा आपत्ति दर्ज कराया जाता है तो उसके समाधान तक दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। अब बात करते हैं दाखिल खारिज करना क्यों ज़रूरी होता है। तो संपत्ति की रजिस्ट्री के कुछ समय पश्चात तक यदि दाखिल खारिज की प्रक्रिया नहीं हो पाती तो नियमानुसार उस ज़मीन पर कानूनी रूप से क्रेता का कोई हक नहीं माना जाएगा। विक्रेता व्यक्ति चाहे तो उस ज़मीन को पुनः बेचने का हक रखता है। इसलिए ज़मीन की लिखा पढ़ी के उपरांत दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरा करना बहुत ही अनिवार्य होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखना होता है कि यदि आप किसी संपत्ति को खरीदते हैं, मतलब रजिस्ट्री करवाते हैं और दाखिल खारिज की प्रक्रिया नहीं करवाते हैं तो आप उस ज़मीन को बेचने के हकदार नहीं होते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि ज़मीन को बिना दाखिल खारिज के बेचना संभव नहीं है। इसलिए यदि आप भी ज़मीन को खरीद रहे हैं तो दाखिल खारिज करवाना ना भूलें। बात करें दाखिल खारिज में कितना समय लगता है तो लगभग 45 से 90 दिनों का समय लगता है दाखिल खारिज कराने में।